बावड़ी की खुदाई का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बावड़ी की खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बावड़ी के आसपास के लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। और ऐसा क्यों है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बावड़ी की खुदाई की जद में कुछ और मकान भी आ रहे हैं। बावड़ी की जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर यहां पर प्लॉटिंग कर दी थी और लोगों को बेच दिया था। चंदौसी के लक्ष्मण कुंज में इन दिनों एक बावड़ी चर्चा में है और बावड़ी की रात दिन खुदाई हो रही है। लेकिन इस बावड़ी की खुदाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी तरह से आसपास रहने वालों की नींद हराम हो गई है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि कुछ घर इस बावड़ी के नज़दीक हैं और इसकी वजह से अब वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये डर सताने लगा है कि उनके घर, उनका आशियाना टूट सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए घर के ही लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? गुलनाज। ये जो खुदाई हो रही है उसके एक दिन पहले की अगर खुदाई की बात करें तो आप लोगों को काफ़ी चिंता सताने लगी है, क्यों? इसलिए सताने लगी कि इसके नीचे खुदाई हो रही है, हमें डर है हमारे घर का। इनके पापा नहीं है तो हमें तो बहुत डर है भैया, हमारा घर न जाए। हमें नहीं पता थी इसके नीचे क्या है क्या नहीं है। हमने तो इनसे ज़हीर भाई से ख़रीदी है, नींव भरी हुई थी, हमें ऐसी क्या पता थी क्या है। कब खरीदा था आपने? 2010 में ख़रीदा था। किससे खरीदा था? ज़हीर भाई से। क्या कहा था उन्होंने इस बारे में? कुछ नहीं, वो ये कह रहे थे हमारे प्लाट में से प्लाट ले लो। इनके पापा से उन्होंने ले लिया ये। उसके बाद में उनके पापा बाहर चले गए, बेनामा भी पीछे हुआ उनका, तो हमने कराया अपने नाम। ये आपने जब प्लॉट खरीदा था ये जो बुनियाद है खुदी हुई थी या कि भरी हुई थी? ये सब भरी हुई थी, इधर से पीछे से ये भरी गई है हमारी। और संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी के मुख्य द्वार की प्राचीन फोटो अब सामने आ गई है। संभल में जैसे जैसे बावड़ी की खुदाई का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रानी की रहस्यों से यहाँ पर पर्दा उठ रहा है। सालों से जमीन में दफन रानी की बावड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी यहाँ पर लग रही है। और संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई पूरी हो चुकी है। बावड़ी कुआं पर मकान की दीवार मिल गई है। वहीं पूर्व सांसद राजा चंद्रविजय सिंह ने अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अब मैं आराम से इस बावड़ी के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देख रही, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है। क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी तो उन्होंने मुआयना किया था, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है। और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये फर्श जो है, ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके नीचे भी हो सकता है कि इसके नीचे का हिस्सा अगर खोदें तो वहां पर भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये लाल कलर का फर्श यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये कब किया गया? मैं इस बावड़ी की दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विजय प्रदीप प्रधान मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन दिखाई दी बावड़ी तो हम ऐसे झुक कर जा रहे थे, लेकिन आज हम पूरी बावड़ी को दिखा रहे हैं और मैं 6 फीट यानी कई फीट ऊपर चला गया है। 12 फीट से ऊपर खुदाई हो चुकी है। और इस तरफ आके एक बार दिखाऊंगा आपको, जो बावड़ी का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है और बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए ये बावड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एएसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहाँ से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एएसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए
सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहाँ पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहाँ पर आए थे। ये बावड़ी को यहाँ पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बावड़ी में बहुत कम दिखाई दिया और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अपनी निगरानी में जो नगर पालिका के श्रमजीवी हैं उनसे खुदाई करवाई जा रही है ताकि स्ट्रक्चर को तोड़ा ना जा सके। उन्होंने बावड़ी को संरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय जी को पत्र दिया है मेरे द्वारा, और मुझे सरकार के लिए पुरातत्व विभाग के लिए उन्होंने बावड़ी सौंप दी है इसके संरक्षण के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक रानी सुरेंद्रवाला का जिक्र होता था, तो राजा साहब ने भी इनके बारे में जिक्र किया, क्या बताया? नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने इसका खगाला अंदर से, तो रानी वो थी नहीं सुरेंद्रवाला, वो जो राजा के उनके उससे आई थी, और राजा कृष्णराय जी का यहाँ पे कोठी है, उसमें रहने के लिए कुछ टाइम के लिए मोहलत दी गई थी उन्हें। इधर संभल के चंदौसी में भी बावड़ी की खुदाई की जा रही है। वहां एक शख्स शंख लेकर पहुंच गया और शंख को बजाने लगा और पूछे जाने पर कहा कि वो शंख बजाकर देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने शंख बजाने वाले शख्स से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। शंख बजाने का मकसद ये है कि जब भारत के अंदर खुशियां हो तो शंख बजाने में आनंद आता है। हम चंदौसी वासियों की अभिलाषा ये है कि मोदी जी चंदौसी के अंदर आएं और 2 लौंगे और 2 बतासे माता रानी के दरबार में चढ़ाएं। कहाँ पर देश की बांके बिहारी शमशान भूमि। अच्छा, तो आप यहाँ माता रानी के मठ में शंख तो जो देवताओं का आह्वान करना होता है, शंख देवताओं का ही आह्वान हो रहा है कि देवताओं के आह्वान के लिए होता है ये, और देवताओं के लिए हो रहा है ये। आपको लगता है कि यहाँ पर जो भूमि है, जो चंदौसी की बावड़ी है, चंदौसी एक चांदी नगरी है ये। चंदौसी दूसरी वृंदावन है ये, मथुरा वृंदावन दूसरी है ये। और उत्तर प्रदेश का संभल अभी भी सुर्खियों में है। मस्जिद और मंदिर के बवाल से लेकर कुएं और बावड़ी की खुदाई और फिर सनातन के सबूत पर लड़ाई लगातार चल रही है। सियासी दंगल भी जारी है। आइए आपको संभल पर 5 बड़े अपडेट क्या हैं वो समझाते हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट यह है कि रानी की बावड़ी में 9वें दिन भी खुदाई का काम लगातार चल रहा है और बहुत तेजी से ये काम किया जा रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट है, बावड़ी के मुख्य द्वार की पुरानी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। तीसरा बड़ा अपडेट जो संभल से सामने आया वो ये बताता है कि जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी किया जा रहा है, इसका काम भी तेजी से चल रहा है। चौथा, खुदाई पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं, राजनीति भी इस पर गर्म हो चुकी है। और उधर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल पहुंचने वाला है, तो राजनीति से जुड़ी हुई भी एक बड़ी तस्वीर संभल में देखने को मिलेगी।